हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। तो पेरेंट्स, जैसे मैंने कमिट किया था कि सारे सेंसरी सिस्टम्स पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे हम लोग सीरीज़ लेकर आएंगे ताकि ओटी और सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में भी आपको उतना ही नॉलेज दिया जाए जितना स्पेशल एजुकेशन के बारे में अब आपको हो गया है, राइट। देखिए, थेरेपीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं। डेफिनेटली जो पेरेंट्स इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चे तो उनके भी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक दावा करना चाहूँगी कि अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, तो आपका बच्चा बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है। ये हो गया स्पेशल एजुकेशन। अभी बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि मैम ओटी के बारे में भी प्लीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, आप डेमोज दिखाइए। सो आज से डॉक्टर अजिता हमें इवन डेमोस भी दिखाएंगी और पूरा एक्सप्लेन करेंगी कि हर सेंसरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है अपने बच्चे के ऊपर प्रैक्टिस करने से पहले, राइट। सो आइए सुनते हैं डॉक्टर अजिता से टैक्टाइल सेंसरी सिस्टम के बारे में। As we discussed in our last video about sensory integration system, right? And in that video I promised you that I will explain you each and every sensory system in detail. So now today we are here with that tactile sensory system. Okay, today we'll discuss totally about tactile and what are the strategies if there is tactile dysfunction in the child and how you can identify that your child is having tactile dysfunction. Then starting with tactile, what is tactile? So touch is known as tactile. So any dysfunction with touch is known as tactile dysfunction. Okay. So abhi isme there are many types ki what type of dysfunction is there in the kid. It is under responsive, over responsive or discrimination or perception problem in touch. Okay. नाउ टच, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टच ही पता चल रहा है हमें. सो टच इज़ दैट इट विल आइडेंटिफाई लाइट टच, प्रेशर, पेन, वाइब्रेशन, ओके, हार्ड टच. तो टच एक वास्ट सिस्टम है बिकॉज स्किन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, राइट. सो ये बहुत वास्ट सिस्टम है. The nerves under the skins are responsible for this sensation. तो ये जो nerves है ये पहुँचाती है ये sensation कि कैसा टच है, कैसा प्रेशर है, पेन कैसा हो रहा है, वाइब्रेशन क्या है. इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन हमें पहुँचाती है, राइट. अब इसमें 3 टाइप्स के डिस्फंक्शन हो सकते हैं. ओके, सिग्नल जा रहा है पर उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है. ओके, इट कैन बी ओवर रिस्पॉन्सिव, अंडर रिस्पॉन्सिव और डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम या मोटर प्लानिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, अभी ये सब क्या है और उसके स्ट्रेटजीज क्या है दैट विल नो. अभी टच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें कुछ हॉट टच करना है तो भी फिर अगर टच का पता ही नहीं चलेगा तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, राइट. एनवायरनमेंट में इतने सारे चीज़ें हैं जिनके हमें टच की ही ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो ये प्रोटेक्शन का भी रोल करती है और डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में सब चीज़ों में टच तो आता ही है, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. ठीक है, तो ये सब मैनेज कैसे करना है अगर टैक्टाइल डिस्फंक्शन है तो. नाउ स्टार्टिंग विथ टैक्टाइल ओवर रिस्पॉन्सिव, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी टू टच. इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ने थोड़ा भी टच कर दिया ना तो चाइल्ड फील्स मोर. उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा टच कर दिया किसी ने, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया किसी ने, थोड़ा सा वाइब्रेशन आएगा तो उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आ गया, राइट. अभी इससे पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि तीनों डिस्फंक्शन कैसे होते हैं, फिर मैं डिटेल में 1 by 1 समझाऊंगी. ओके, सो अगर आपने एक हॉट चीज़ को टच किया आपने, ओके, सो योर ब्रेन डिटेक्ट्स थ्रू लाइट टच एंड पेन कि आपको कहीं पे तो पेन हो रहा है और कुछ तो हॉट टच हुआ है. ओके, तो ये सिग्नल्स ऐसे आए. नाउ डिस्क्रिमिनेटिव टच क्या करता है कि आपको डिस्क्रिमिनेटिव जो पाथवे है, जो परसेप्शन पाथवे है, वो क्या करता है, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
कि कहाँ पे लगी है, हॉट कहाँ पे, कौन से एरिया, बॉडी के कौन से एरिया में हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, ओके। और वो पेन किस टाइप का है, नैबिंग है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ओके, थ्रॉबिंग पेन है, किस टाइप का पेन है, ये सब आपको डिस्क्रिमिनेटिव टच के थ्रू मिलेगा। अब हॉट तो लग गया, हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमें पेन हो रहा है, बट डिस्क्रिमिनेटिव ये बताएगा कि कहाँ पे हुआ है और वो बर्न हो रहा है बिकॉज इट इज़ हॉट। तो जो ओवर रिस्पॉन्सिव बच्चे होते हैं, जो ओवर रिस्पॉन्सिव टैक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन पाथवे है ना, उसकी तो बात ही नहीं सुनेगी ब्रेन, ओके। तो उसको वहीं पे लग जाएगा कि फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है, थोड़ा सा टच लग गया तो उनको लगे कि फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है, ओके। डिस्क्रिमिनेटिव पाथवे जो है वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कहाँ पे है, कितने इंटेंसिटी में है, ऑल दैट। तो डिस्क्रिमिनेटिव टच वो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएंगे, उसके लिए ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, फ्राइटेंड हो जाएंगे, दे विल फील वेरी नर्वस एंड एंशियस, ओके। और जो अंडर रिस्पॉन्सिव वाले होंगे उनको उनकी बॉडी हार्म हो जाएगी और उन्हें पता ही नहीं चलेगा, ओके। तो इसके जो आप साइंस होते हैं आप ये ले सकते हो कि आपके बच्चे को चोट लग गई है लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उसने ऐसे रब कर दिया थोड़ा सा एंड चला गया, ओके। तो ऐसा होता है। अभी डिस्क्रिमिनेटिव पाथवे का काम दोनों में नहीं हो रहा है, ओके। लेकिन अगर स्पेशली डिस्क्रिमिनेटिव पाथवे का काम अगर नहीं हो रहा है तो मोटर प्लानिंग भी नहीं होगा, क्योंकि कैसे उसको विड्रॉ करना है वो तो बच्चे को नहीं पता, ओके। सो हमें तीनों में कैसे स्ट्रैटेजीज हमें क्या करना है वो मैं बताऊंगी, ओके। अब इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हमें बाल मुंह पे अगर लग रहा है, ठीक है, गर्ल्स की बात करें तो अगर लग रहा है तो फिर हमें पहले से पता नहीं चलेगा नॉर्मली भी, और सेकेंड टाइम में हमें पता चलेगा कि कुछ तो टच हो रहा है, ओके। टच होते ओवर रिस्पॉन्सिव बच्चे उसको एंग्शियस फील करेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट टच। अंडर रिस्पॉन्सिव को पता ही नहीं चलेगा। और जो नॉर्मल है वो क्या करेंगे कि उनको जो डिस्क्रिमिनेटिव पाथवे है वो बताएगा कि वो दैट इज सिर्फ हेयर, तो वो उसको इग्नोर कर देंगे वो टच को। तो हमें पता है कि हमें किस टाइप के टच को इग्नोर करना है, किस टाइप के टच प्रेशर पेन को हमें रिस्पॉन्ड करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स कि आपको पता चल जाए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट। नाउ गोइंग विथ ओवर रिस्पॉन्सिव और टैक्टाइल डिफेंसिवनेस और हाइपर सेंसिटिविटी टू टच। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा सा भी टच करे तो एकदम एंशियस फील हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस में आ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी टच को ऐसे परसीव कर रही है, ओके। या टैग्स होगा तो नहीं पसंद, फुल स्लीव्स पहनना नहीं पसंद, लाइन में खड़े रहना नहीं पसंद, या तो ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे तो नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत एंशियस रहेगा कि कोई मुझे टच ना कर ले, ओके। उसको हग्स एंड किसेस नहीं पसंद, सर्टेन टाइप्स के फूड ही खाएगा, वो बहुत पिकी ईटर रहेगा, ओके। एंड ही विल नॉट फील कंफर्टेबल एट ऑल, क्योंकि उसको हमेशा यही रहेगा कि मुझे कोई टच ना कर जाए, मुझे कुछ टच ना हो, ओके। डिफरेंट सम टाइप्स के बेडशीट्स को ही पसंद करेगा वो, क्योंकि उसका पर्टिकुलर टेक्सचर होता है, वो उसी टेक्सचर से कंफर्टेबल होगा। अगर आपने कोई दूसरा टेक्सचर डाल दिया, अगर थोड़ा बम्पी टाइप टेक्सचर है, ओके, बेडशीट का, तो भी वो पसंद नहीं करेगा। क्लोथ्स का टेक्सचर भी वो मतलब एक पर्टिकुलर टेक्सचर ही पहनेगा, क्लोथ्स का भी, राइट। सॉक्स पहनना नहीं पसंद करेगा, बैरफुट चलना नहीं पसंद करेगा, ओके। सो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ ओवर रिस्पॉन्सिव। थोड़ा सा भी लग जाएगा तो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, पेन भी थोड़ा सा भी होगा तो दे विल रिएक्ट वेरी मच। सो दिस हैपन्स इन ओवर रिस्पॉन्सिवनेस। उन्हें मेसी प्ले भी नहीं पसंद, हाथ में कुछ लग गया तो वो तुरंत क्लीन करना है, खुद से खाना नहीं पसंद क्योंकि हाथ में लग जाएगा, हेयर कट करना नहीं पसंद, नेल्स कटवाना नहीं पसंद, हेड बाथ करवाना नहीं पसंद। So these are all the different examples of the or symptoms you can say that you can identify your child that is he might be having this sensory hyper means tactile hypersensitivity. So इसमें आप क्या कर सकते हो ना कि अगर बच्चे को लाइन में खड़े रहना नहीं पसंद तो थोड़े बहुत एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस भी हो सकते हैं जो आप टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को बोल के आप खुद इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दैट इज़ मैं एक एक का बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं।
तो लाइन में खड़े रहना नहीं पसंद, तो यू कैन मेक हिम स्टैंड एट द लास्ट इन द लाइन सो दैट ही कैन हैव मिनिमम टच विथ अदर्स, राइट। सो और आप ये भी कर सकते हो, उसको फर्स्ट में खड़ा रख के एक बाउंड्री लाइन आप ड्रॉ कर दो वहाँ पे, ताकि उसको पता चले और उसको एक्सप्लेन करें आप कि इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बाहर आपको कोई टच नहीं करेगा। देन ही विल फील कंफर्टेबल एंड ही विल फॉलो देयर एंड ही विल लिसन इंस्ट्रक्शंस ओवर देयर। और क्लासरूम में क्राउडेड होगा तो नहीं पसंद और कोई टच होगा तो नहीं पसंद ना, तो क्लासरूम में डेस्क के कॉर्नर पे उसको नहीं बिठाना है, हमेशा उसके बाजू में वॉल होनी चाहिए या बेंच पे अकेला बैठे, ताकि उसको किसी और का टच ना लगे और वो इरिटेट ना हो और अच्छे से क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर सके। We can introduce them messy play and we can introduce them different types of textures like सॉफ्ट से स्टार्ट करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड ऐसे टेक्सचर्स हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें डीसेंसिटाइजेशन का हमें मेथड यूज़ करना है, ओके। जैसे हमें बोलते हैं ना आदत हो जाएगी, तो हमें वो आदत करवानी है उसको हर एक चीज़ को टच करवाने की, राइट। सो मेसी प्ले ये बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद होगा, तो हम उन्हें डिफरेंट टेक्सचर्स कैसे करवाएंगे, ओके। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उसको मेसी प्ले करवाना है हमें शेविंग क्रीम में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि मेसी प्ले करवाना है शेविंग क्रीम में तो आप लेके बैठ जाओगे शेविंग क्रीम और बच्चे को बोलोगे करो, नो, दैट इज़ नॉट द वे। सो डीसेंसिटाइजेशन में क्या होता है ना कि आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। दिस कैन टेक वीक्स, डेज, ओके, वीक्स भी लग सकता है, डेज भी लग सकता है या मंथ्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड हाउ ही इज एक्सेप्टिंग दैट। तो शेविंग क्रीम में पहले आप उसको ग्लव्स पहनाने हैं, ओके, वो भी एकदम टाइट ग्लव्स पहनाने हैं ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि प्रेशर आएगा ना, प्रेशर आने से बॉडी कंफर्ट जोन में जाती है, ओके। तो ग्लव्स पहना के आप उसको टच करवाना है, पहले उसको दिखाना है कि वो क्या है, पहले आप टच करो उसको, मतलब भरोसा दो कि कुछ नहीं होगा, ओके। तो ऐसे करके पहले ग्लव्स से आपको 3-4 दिन उसको खिलाना है, ओके। जब वो ग्लव्स से कंफर्टेबल हो जाएगा तब आपको सिर्फ एक फिंगर के पास ग्लव कट करना है ताकि वो एक ही फिंगर पे वो फील करे। देन व्हेन ही विल बी कंफर्टेबल विद दिस, देन यू हैव टू कट वन बाय वन आपको सारे फिंगर्स में कट करना है, ओके। देन आपको फिंगर्स ही कट कर देना है, सिर्फ यहाँ पे ग्लव रखना है। देन ऐसे ग्रेजुअली आपको पूरा ग्लव निकालना है और उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जो भी टेक्सचर आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, यू कैन ट्राई विद द डीसेंसिटाइजेशन मेथड। देयर आर मैनी वेज। आप शेविंग क्रीम में खिला सकते हैं, मड में खिला सकते हैं, सैंड में उसको कुछ गेम्स खिलवा सकते हो, ठीक है। सैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज रख के उसको सर्च करने बोल सकते हो, क्योंकि सैंड का टेक्सचर उसको लग रहा है ना, ओके। और ऑयल मसाज मतलब यू कैन यूज ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट एंड अप्लाई ऑन हिज फोरआर्म फर्स्ट, देन हियर, ओके। तो 2 टेक्सचर एट अ टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसको, तो भी उसका हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, ओके। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स कि आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। और मैंने एक बात की कि पिकी ईटर भी हो सकता है, ओके। तो पिकी ईटर अगर बच्चा है तो क्या करना है, पिकी ईटर है वो, और वह ऐसा भी है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स का फूड ही वो पसंद कर रहे हैं। नाउ आई विल गिव यू एग्जाम्पल दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस। सी, इफ द kid doesn't like apple, he is not eating fruits at all, right, and we want to try apple. So what you need to do is you should not try at his meal time. अगर आपने मील टाइम में ट्राई किया ना तो वो रोज का जो मील होगा वो लेना कम कर देगा, क्योंकि he will feel anxious and frightened at the meal time कि मुझे पता नहीं क्या खिला रहे। So you should not try at meal time. जो एक्टिविटीज़ का टाइम है उसी टाइम पे आपको ट्राई करना है, और आपको पहले एप्पल ही नहीं खिला देना है। उसको जो टेक्सचर पसंद है, सपोज उसको सॉफ्ट टेक्सचर पसंद है, ओके, तो आपको एप्पल को प्यूरी बना के फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। पहले उसका स्मेल करवाना है, पहले आपको खा के बताना है, दूसरों को खा के बताना है, उसके जो फ्रेंड्स, पीयर्स या अडल्ट, उसके फैमिली मेम्बर्स जो भी प्रेजेंट है उनको खा के बताना है। फर्स्ट उसको टच करवाए, टच करना सिखाए उसको, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे वो, ठीक है। तो वो टच करना जब कंफर्टेबल हो जाएगा तब उसके लिप पे सिर्फ टच करवाएं। देन व्हेन ही इज कंफर्टेबल विथ लिप टच,
फिर टंग पे टच करवाओगे एंड देन फिर थोड़ा थोड़ा उसको ईटिंग सिखाओगे। तो ये सारे स्टेप्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब उसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करोगे आप, प्यूरी से थोड़ा पीसेस फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जब उसका पूरा डिसेंसिटाइज्ड हो जाएगा वो उस चीज़ से, देन यू हैव टू add it in the meals of the kid. So this is the way to introduce the foods to picky eater who is not eating because of textures या जो भी है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको इस तरीके से आपको टैक्टाइल सेंसिटिविटी में काम करना है, ठीक है। और दूसरा है हमें डीप प्रेशर प्रोवाइड करना है, क्योंकि डीप प्रेशर से बॉडी काम होती है और प्रोप्रायोसेप्शन एंड टैक्टाइल एक साथ ही जाती है, तो हमें टैक्टाइल में पक्का प्रोप्रायोसेप्शन प्रोवाइड करना है, दैट इज़ डीप प्रेशर। तो डीप प्रेशर आप रैपिंग के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हो, जॉइंट कंप्रेशंस के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हो, विलबर्गर ब्रश के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। ये तीनों जो टेक्निक्स है कैसे यूज़ करना है आई विल शो यू प्रैक्टिकली ऑन माई स्टूडेंट, ओके। सो ये तीनों ही मैं आपको बताऊंगी, बाकी सब तो मतलब ईजी ही है। जो मेसी प्ले करवाना है मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि कैसे करवाना है, ओके। और आप ट्रेजर हंट गेम भी खेल सकते हो कि डिफरेंट टेक्सचर्स के अपने थिंग्स लिए हैं। सपोज एक स्पॉन्ज ले लिया, एक रबर बैंड ले लिया, ओके, या स्पॉन्जी बॉल ले लिया, एक हार्ड स्पाइकी बॉल ले लिया, सबको एक साथ रखा, एक एक करके उसको निकालना है सैंड में से या वीट में से। यू कैन यूज एनी ऑफ द ड्राई, ओके, सैंड, वीट, राइस, पल्सेस, सीरियल्स, उसमें लिखाना, ओके, उसमें राइटिंग भी करवा सकते हो आप, ए लिखवाना, बी लिखवाना, तो उनको ज़्यादा वो लोग परसीव करेंगे अगर उसमें करोगे, क्योंकि प्रेशर के थ्रू भी जा रहा है ना। इफ़ वी लर्न थ्रू आवर सेंसेस देन वी लर्न मोर। सिर्फ बोलने से आप जितने ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करोगे ना लर्निंग में, उतना ज़्यादा बच्चा लर्न करेगा, ओके। सो ये हो गई बात अपनी ओवर रिस्पॉन्सिवनेस की और हाइपर सेंसिटिविटी की। अब उसमें ये भी कर सकते हो कि बच्चे, सपोज बच्चे को कुछ टाइप के टेक्सचर्स पहनना नहीं पसंद करते, राइट। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि बच्चे को लाइक्रे के कपड़े, लाइक्रा होता है ना, उसके कपड़े, स्पेडेक्स के कपड़े पहनाओ अंदर, ताकि उसको डीप प्रेशर भी आए और वो कंफर्टेबल भी रहे, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। उसके ऊपर से अगर आपने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है या जो भी आपको पहनाना है ना, देन ही विल बी वेरी कंफर्टेबल और काम भी रहेगा, क्योंकि उसको डीप प्रेशर मिल रहा है, राइट, ओके। सो दीज वर ऑल द सिम्टम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर ओवर रिस्पॉन्सिव। हेयर कट, तो हेयर कट भी आपको वैसे इंट्रोड्यूस करना है, पहले आपको किसी के सामने करवाना है, फिर घर पे करवाना है। और ये आप जो भी ट्राई कर रहे हो ना, वो क्राउडेड प्लेस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्राउडेड प्लेस पे वो लोग पहले से ही एंशियस फील करते हैं, बिकॉज वो लोग बहुत अलर्ट रहते हैं कि कहीं कोई मुझे टच ना कर दे, कि वो लोग को बहुत फील होता है ना टच। वो लोग को कैसा फील होता है ना, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज हमारे शू में एक स्टोन है, ठीक है, कहीं पे चल रहे स्टोन चला गया, तो वो चुभता रहेगा हमें, हमारे माइंड में जब तक उसको निकाल नहीं देंगे ना, उसी पे हमारा पूरा अटेंशन रहेगा कि उसको निकालना है, निकालना है, निकालना है, हमारा अटेंशन एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। तो सेम हैपन्स विद दिस किड्स विद टैक्टाइल ओवर सेंसिटिविटी। तो जब तक उसको वो टच ना निकल ना जाए ना उसकी बॉडी से, तब तक उसका पूरा ध्यान उसी पे रहेगा और उसका यही रहेगा कहीं कोई आके मुझे टच ना कर दे। तो बहुत अराउजल लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है, ओके ओके। नाउ वी विल गो विथ अंडर रिस्पॉन्सिवनेस। अभी अंडर रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है कि उसको कितना भी टच करे, उसका जो रिएक्शन है वो मतलब नॉर्मल से बहुत कम होगा। बहुत प्रेशर से आपने उसको टच किया, बहुत प्रेशर दोगे ना, तब उसको पता चलेगा कि उसको किसी ने टच किया। और उसके बॉडी पे कपड़े ट्विस्टेड है, एक पैंट का पैर ऊपर है, एक नीचे है, एक फोल्ड है, एक नहीं है, कपड़े गंदे हैं, कुछ उसको पता ही नहीं चलेगा, कपड़े गीले हैं, ओके। जो ओवर सेंसिटिव वाला बच्चा था वो गीले कपड़े बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर कपड़े पे कुछ लगा होगा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, थोड़ा फोल्ड होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज रिवर्स, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, ओके। और वो ज़्यादा प्रेशर यूज़ करके लिखेगा राइटिंग के टाइम पे, हमेशा कुछ ना कुछ टच करने की ट्राई करेगा, ओके। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ
अंडर रिस्पॉन्सिवनेस में मोटर प्लानिंग का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना प्रेशर आ रहा है, कितना टच मिल रहा है। अगर कहीं पे चोट भी लग गई ना तो भी उसको नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा ऐसे रब करेगा देन ही विल बी ऑल राइट। ओके, मोटर प्लानिंग उसका ग्रॉस मोटर फाइन मोटर भी अफेक्ट करेगा, राइट। कितना प्रेशर लगाना है वो उसको पता नहीं चल रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका फाइन मोटर अफेक्ट करेगा, और उसको हर एक चीज़ में, जैसे कि ब्रशिंग करने में, बटनिंग करने में, अनबटनिंग, फास्टनिंग, ओके, ये सब में, लेस बांधने में, ये सारे चीज़ों में उसको प्रॉब्लम आएगा। ओके, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है कि कितना अप्लाई करना है और कितना उसको मिल रहा है, राइट। तो इस चीज़ में भी ये जो डीप प्रेशर कॉम्प्रेशन है और जो ब्रश है वो अंडर रिस्पॉन्सिव और ओवर रिस्पॉन्सिव दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो ओवर रिस्पॉन्सिव है उसमें हमें बच्चे को काम करना है और ग्रेजुअली हमें टच से उसके बॉडी को मतलब यूज टू करवाना है, ठीक है, इसलिए हम प्रोवाइड करेंगे। और अंडर रिस्पॉन्सिव में हम इसलिए प्रोवाइड करेंगे कि उसके बॉडी को पता चले कि उसके बॉडी को कुछ मिल रहा है, तो ग्रेजुअली रोज हम करते जाएंगे तो उसका ब्रेन थोड़ा एक्टिव होगा इस सेंसेस को लेके, एंड इट विल ट्राई टू डिटेक्ट दैट सेंसेस। ओके, और बॉडी को काम करेगा, इसलिए हम लोग डीप प्रेशर रैपिंग के थ्रू देंगे एंड कंप्रेशंस के थ्रू देंगे। तो प्रोप्रासेप्टिव जो है वो हमें लेना है, टच ही है ना, तो टच दोनों में आएगा। ओके, सो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। और जो बच्चा अगर बहुत प्रेशर डाल रहा है लिखने के टाइम पे, तो आप या तो टिश्यू पेपर पे उसको लिखवा सकते हो, क्योंकि टिश्यू पेपर पे आप राइटिंग करवाओगे ना तो उसको पता चलेगा कि कितना प्रेशर वो अप्लाई कर रहा है, क्योंकि टिश्यू पेपर पूरा फट जा रहा है। ओके, देन ही विल गेट टू नो कि यस मुझे धीरे लिखना है। जब तक वो देखेगा नहीं ना उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो फील नहीं कर रहा है ना। ओके, या तो आप उसको पेज के पीछे कार्डबोर्ड लगा के लिखवा सकते हो, क्योंकि कार्डबोर्ड पे लिखवाएंगे तो भी पेपर फटेगा अगर आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दी तो। या तो आप वेटेड पेंसिल पे कुछ वेट बांध के कुछ स्पॉन्ज जैसा या तो कुछ स्टोन जैसा कुछ बांध के लिखवा सकते हो, ताकि उसको प्रेशर फील करे और वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करे। ओके, और मेसी प्ले इसमें भी आप करवा सकते हो ताकि उसको डिफरेंट टेक्सचर पता चले। ट्रेजर हैंड खिलवा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स, जैसे आपने ग्रास मैट ले लिया, सैंड पे चलवाया, सैंड पे बैरफुट उसको चलाओ। ओके, और जैसे वुडन रोलर आता है उससे आप रोल करो उसके बॉडी पे ताकि उसको पता चले कि ये दिस काइंड ऑफ टच है। राइस में खिलाओ। तो जो मैक्सिमम चीज़ें हैं ना वो अंडर रिस्पॉन्सिव एंड ओवर रिस्पॉन्सिव में आपको सेम ही लगेगी, क्योंकि उसमें हम लोग को डिसेंसिटाइज करना है और इसमें हम लोग को उसका जो मतलब रिएक्शन है टच के थ्रू उसको हम लोग मतलब माइंड को बताना है कि ये भी कोई सेंसेस है, मतलब ऐसा भी कोई टचेस है जो हमारे बॉडी को पता होनी चाहिए। ओके, और अब जो कपड़े ठीक से नहीं पहनता है वो आप उसको मिरर में दिखा के कपड़े पहना सकते हो, तो उसको पता चलेगा कि वो कैसे पहन रहा है, कैसे बटनिंग कर रहा है, बटनिंग के लिए फिंगर्स कैसी होनी चाहिए। तो इसमें आपको ज़्यादातर फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करवानी है, जो मनिंदर मैम के वीडियोस में है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ की, वो हम लोग डाल देंगे। ओके, और रैपिंग वी हैव शोन इन स्लीपिंग वीडियो, सो वो भी हम लोग लिंक डाल देंगे। सो आई विल शो यू डीप प्रेशर कैसे अप्लाई करना है थ्रू कॉम्प्रेशंस एंड ब्रशिंग। ओके, ग्रॉस मोटर में आप जंपिंग करवा सकते हो, ये सारे भी प्रोप्रासेप्टिव एक्टिविटीज़ है, जंपिंग करवा सकते हो, स्किपिंग करवा सकते हो। ओके, और व्हील बैरो वॉकिंग, एनिमल वॉकिंग, ऑल यू कैन डू दिस, ताकि बॉडी को थोड़ा अवेयरनेस रहे, बॉडी अवेयरनेस बढ़े। फाइन मोटर एक्टिविटीज़, स्क्रूइंग, अनस्क्रूइंग, स्टैकिंग ऑफ कॉइन्स, बटनिंग, अनबटनिंग, लेसिंग का एक्टिविटी होता है वो करवा सकते हो आप। ओके, शेविंग क्रीम में खिलाना बच्चे को, राइस में से सब टॉयज़ छुपाना, फिर उसको एक एक करके निकालना। आंखें बंद करके बच्चे को बोलो कि आपने क्या पकड़ा है। सपोज अगर आपने सैंड लिया है तो सैंड में सारे टॉयज़ डाल दो। ओके, नहीं, सैंड में पेंसिल, रबर जो भी है, मतलब उसको जो चीज़ें पता है वो डाल दो, और उसको आंखें बंद करके बताने बोलो कि आपके ने क्या टच किया, पेंसिल टच किया, रबर टच किया, बोलो आपने क्या टच किया। ओके, तो उसको आइज क्लोज करके टच के थ्रू बताना है कि उसने क्या टच किया। दिस यू कैन ट्राई इन हाइपोसेंसिटिविटी टू
टच। अभी एक मैंने बताया कि आपको डिस्क्रिमिनेशन एंड परसेप्शन प्रॉब्लम हो सकता है टच में। सो डिस्क्रिमिनेशन एंड परसेप्शन प्रॉब्लम वाले बच्चे का मोटर प्लानिंग बहुत ही खराब होगा। सेम थोड़ा बहुत हाइपोसेंसिटिविटी जैसा होगा, क्योंकि उसको कैसे रिएक्ट करना नहीं पसंद। सपोज वो स्टेप्स उतर रहा है तो उसको डेप्थ का परसेप्शन भी नहीं पता चलेगा कि कितने डेप्थ में मतलब दूसरा अगला कदम कितने फोर्स से डाला जाए ताकि वो दूसरे स्टेप पे पहुंचेगा। ओके, तो उसका इससे आप समझ सकते हो कि उसका फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर कितना अफेक्टेड रहेगा। कपड़े कैसे पहनना है वो भी उसको पता नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि उसको टच का जो डिस्क्रिमिनेशन पार्ट है, जो एक्स्ट्रा सेंसरी इंफॉर्मेशन जो मैंने बोला था वो पहुंच ही नहीं रहा है, तो दैट्स वाई इट्स हिज और हर मोटर पार्ट विल बी मोर अफेक्टेड। सो इसमें आपको फुल ऑन उसको फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करवानी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टैक्टाइल डिसफंक्शन। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हो ना, तो आप ट्राई करो उसमें ज़्यादा सेंसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, राइट। जैसे मैंने पेपर का बताया तो विजुअल यूज़ हो रहा है, प्रेशर का लग रहा है, उसमें प्रेशर का पता चल रहा है तो टैक्टाइल यूज टच कर रहा है तो टैक्टाइल यूज़ कर रहा है, प्रेशर तो प्रोप्रायोसेप्शन यूज़ हो रहा है। तो आप जितने ज़्यादा सेंसेस को लोगे ना उतना ज़्यादा लर्निंग बढ़ेगी। तो जब आपका मतलब इवैल्यूएशन करने के बाद पूरा सेंसरी प्रोफाइल का आ जाएगा ना कि ये सेंसेस में ये प्रॉब्लम है, देन वी कैन प्लान एक्टिविटीज़ फॉर दैट, ताकि 3-4 एक्टिविटीज़ में सारे सेंसरी सिस्टम का जो है वो कवर हो जाए और बच्चे को बोर भी ना हो। क्योंकि एक एक सेंसरी का हम लोग एक एक एक्टिविटीज़ करवाते जाएंगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा बच्चे पे, राइट। सो ये पूरे वीडियोस पूरा सीरीज़ देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि किस एक्टिविटी को आप किसके साथ मिक्सअप कर सकते हो, राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है देन ईमेल मी, माई ईमेल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। तो इसमें आपको बैक में स्पाइन पे नहीं टच करना है, स्पाइन के दोनों साइड्स पे करना है। सेम प्रेशर लगाते हुए स्लोली यू हैव टू मूव डाउन, 5 टाइम्स उस साइड एंड 5 टाइम्स इस साइड, लाइक दिस। ओके सर वीडियो చూడండి हाय, ఒకసారి చూడండి एंजॉय किया आपने? ఎంజాయ్ ओके, दिस इज यूजिंग विलबर्गर ब्रश। दिस इज ऑल्सो फॉर डीप प्रेशर, कामिंग के लिए है ये दोनों भी, और सेंसरी टैक्टाइल सेंसेशन पता चले बच्चों को इसलिए है। ओके, सो ये आपको स्लोली फर्म प्रेशर लगाते हुए डाउनवर्ड साइड मूव करना है ब्रश को, सी लाइक दिस। बहुत इजी है इस ब्रश को यूज़ करना। सो आपको वन साइड 5 टाइम्स करना है, टर्न, ओके, यहाँ पे 5 टाइम्स, मतलब पूरा हैंड कवर होना चाहिए। ओके, नाउ लेग, ये हैंड्स, लेग्स और बैक पे करना है। डायरेक्ट स्किन पे करना है हमें ये ब्रश से। एकदम फर्म प्रेशर लगाते हुए स्लोली यू नीड टू मूव द ब्रश टूवर्ड्स डाउनवर्ड साइड 5 टाइम्स। नाउ डाउनवर्ड साइड, sorry. Okay, now the sole, same 5 times. Now back,
सो दिस इज जॉइंट कंप्रेशन फॉर डीप प्रेशर। तो इसमें आपको शोल्डर जॉइंट से स्टार्ट करना है। यू हैव टू होल्ड शोल्डर जॉइंट लाइक दिस ओनली, इन दिस पोजिशन ओनली, हैंड शुड बी इन दिस पोजिशन। और आपको शोल्डर पाम से होल्ड करना है शोल्डर को, और वन हैंड यहाँ पे रखना है। देन यू हैव टू प्रेस, जैसे कॉम्प्रेस कर रहे हैं ना वैसे कॉम्प्रेस करके यू हैव टू वेट फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, रिलीज। Like this you have to do 5 times at each joint. Okay, elbow joint. Now elbow joint, the position of elbow joint is this. Same आपको compress करके 5 seconds hold करना है and आपको 5 times ऐसे repeat करना है। 1 2 3 4 5, 1 time, 1 2 3 4 5, 2 times, ऐसे 5 times. Okay, now wrist joint. The position of wrist joint is this as shown in video. Same compression, hold for 5 seconds and release, then 5 times. ऐसे बॉडी के ईच जॉइंट पे आपको करना है। अभी हमने अपने शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट कवर किया है। नाउ फिंगर्स, एक फिंगर्स पे दिखा देंगे, सेम आपको फॉलो करना है फॉर ऑल द फिंगर्स। ओके, One, 2, 3, 4, 5, release. 1 2 3 4 5, release. Okay, now this finger. 1 2 3 4 5, release. Okay, fine. So ऐसे ही आपको सारे फिंगर्स पे करना है और फिंगर्स के ये दोनों जॉइंट और तीनों जॉइंट्स पे सेम आपको करना है। ओके, नाउ विल सी लेग। स्टार्ट फ्रॉम हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, हर एक जॉइंट के प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पे आपको होल्ड करना है और कंप्रेस करना है। जैसे यहाँ पे हिप जॉइंट के यहाँ पे होल्ड किया है, देन कंप्रेस कर रहे हैं, देखो। ओके, सो ऐसे ही कंप्रेस फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिलीज एंड फिर रिपीट फॉर 5 टाइम्स। नाउ नी जॉइंट। So this is the way to compress for knee joint. Compression for 5 seconds and then release, repeat 5 times. Ankle joint. This is for ankle joint. This is a way to hold ankle joint. Compress for 5 seconds, release 5 times. तो हर एक जॉइंट के लिए आपको यही सेम फॉलो करना है। ओके, टोज में जैसे हम लोग ने फिंगर्स में बताया ना, सेम वैसे ही करना है आपको। हिप जॉइंट में और शोल्डर जॉइंट में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना है, बाकी में जनरल प्रेशर ही लगाना है। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट थोड़े बड़े जॉइंट्स हैं, इसलिए वी नीड टू अप्लाई सम मोर प्रेशर टू फील द कंप्रेशन। ओके, फाइन, नाउ बैक। This is very relaxing, so children will feel calm. So this can be used in both oversensitivity and undersensitivity. ये आपको तीनों में ही करना है। टैक्टाइल डिसफंक्शन है मीन्स ये 3 तो आपको करना ही है। ओके, so give compressions in back like this first, massage type. Make the child sit straight and you have to give compressions on the vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे आपको थंब रख के थंब को 1 by 1 नीचे प्रेस करते हुए आना है आपको, लाइक दिस। So like this you have to do 5 times. So this is all about joint compression. So parents, thank you so much. होपफुली आपको आज टैक्टाइल सेंसरी सिस्टम समझ में आया होगा कि ये कैसे फंक्शन करता है और घर पे आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा इश्यूज फेस ना करने पड़े।
पेरेंट्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शायद आपके एक शेयर से किसी की लाइफ थोड़ा ईजी हो सके। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।